उसे याद आ जाता है गन की बातें। हम फाइटर्स हैं, गैंगस्टर्स नहीं। हम तभी तक लड़ते हैं जब तक कोई एक तरफ हार ना जाए। हाय दोस्तों, इस चैनल में स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी के लिए कोरियन मूवी लाई हूँ जिसे हिंदी में भी डब किए गए हैं। चलिए आज इस मूवी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माय ट्रू फ्रेंड्स। इस मूवी को फ्रेंड्स नेवर डाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मूवी 2012 में रिलीज हुई थी जिसको IMDb की ओर से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। ये मूवी तो है थाईलैंड की टीनेजर्स के ऊपर आधारित है। उनके लिए दोस्ती क्या मायने रखती है, इस फिल्म को देखने के बाद शायद आपके मन में जो दोस्ती के लिए कुछ गलत विचार है वह बदल जाएंगे। दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। ये फिल्म जो लोग टीनेजर्स एज में हैं या फिर 12 से 18 वर्ष के उम्र के हैं उन्हें जरूर देखना चाहिए। उन्हें सच्ची दोस्ती का महत्वता पता चल जाएगी और ये फिल्म काफी पसंद आएगी और उनकी अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे। इस फिल्म में सॉन्ग के दोस्तों की दोस्ती को दिखाया गया है। यह फिल्म की शुरुआत में गन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। गन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास पैसा तो बहुत है, पर गन के लिए ना ही पैसा था और ना ही समय। इसलिए गन भी अपने परिवार से थोड़ा दूर चला जाता है और वह अपने दोस्तों से करीब हो गया। सॉन्ग अपने स्कूल से निकलकर बाहर देखा कि गन अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा था। सॉन्ग का इस स्कूल में पहला दिन था, इसलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। तब वह गन से लड़ते हुए देख रहा होता है। तभी गन नाम की एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें मार खाना है क्या, और उसे वहाँ से बुलाकर ले जाती है। वे दोनों जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों सेम क्लास में हैं। नेम बताती है कि गन को कई स्कूलों से निकाला गया है और अब वे यहाँ हैं, पर तुम इससे दूर रहना। फिर मेम एक जूनियर फ्रेंड ड्यू से मिलाती है जिसका नाम ड्यू है। तभी सॉन्ग ड्यू को देखते ही प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर में प्यार हो जाना। सॉन्ग अपने कजिन सिस्टर के साथ रहता है। जब वह घर जाता है तब बहन के बॉयफ्रेंड की वजह से कजिन के साथ झगड़ा हो जाता है और सॉन्ग वहाँ से गुस्सा से चला जाता है। रास्ते में उसे ड्यू मिलती है। वह उसे बाइक पर जाने बोलती है। वे एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं और वे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। सॉन्ग ड्यू को बताता है कि वह अपने जीवन में आजादी चाहता था, इसलिए वह वहाँ आ गया। वे दोनों एक साथ कुछ दिन रहते हैं, अपने जीवन अच्छे से एंजॉय करते हैं। पर उसी स्कूल में ड्यू का एक्स बॉयफ्रेंड जो एक दिन सॉन्ग को धमकाता है ड्यू से दूर रहे। इतने में वहाँ गन आ जाता है, तब डर कर भाग जाते हैं। इस बीच गन को एक पार्टी में एक लड़की मिलती है। गन को वे लड़की बहुत पसंद आती है। गन से वो नंबर लेती है। अब गन और वे अपने घर आ जाते हैं। वे बिजी होते हैं और उसके घर में काम करने वाली आकर कहती है कि उसके पापा ने कुछ पैसे दिए हैं, पर गन वे पैसे नहीं लेता। तभी एक दिन उसके दोस्त एक ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और सॉन्ग वहाँ से गुजरता है। बॉल सॉन्ग के पास चली जाती है और सॉन्ग जब बॉल लौटाने के लिए शॉट मारता है, इतनी जोर से मारता है कि गन के एक दोस्त को जख्मी कर देता है। गन के बाकी फ्रेंड्स सॉन्ग को मारने ही वाले रहते हैं। गन सॉन्ग को अपनी ही टीम में शामिल कर लेता है। सॉन्ग उनके टीम में शामिल हो जाता है। वे सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और उनका लीडर गन से लड़ाई करता है। गन उसे हरा देता है और वे लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर सॉन्ग उसके दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाते हैं। वे वहाँ काफी एंजॉय करते हैं। फिर सॉन्ग से उनका अच्छा दोस्ती हो जाता है।
ड्यू का बर्थडे जब आता है वेट करती है कि सॉन्ग आकर उसको विश करेगा। तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे माफी मांगता है। ड्यू उसे माफ कर देती है। सॉन्ग रिंग लेकर ड्यू को विश करने आता है। दूर से ड्यू के बॉयफ्रेंड को देखकर चला जाता है। वही गन नेम से पूछता है कि वे उससे नाराज क्यों है। एक्चुअली नेम का एक भाई था और उसे लगता है कि उसके भाई की मौत गन की वजह से हुई है। जब गन नेम से ये पूछ रही होती है, कुछ लड़के गन से लड़ने आ जाते हैं, पर गन नेम के साथ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग ड्यू को मिस कर रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त यह कहकर मना लेते हैं कि हम है ना हमेशा के लिए। फिर गन और बाकी लोग कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में सॉन्ग कार रुकवाता है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वे बताता है कि उसके कजिन सिस्टर का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ यहाँ पर है। सॉन्ग उस लड़के को मारने जाता है और बाकी लोग भी लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन गन की ग्रुप में निक नाम का एक लड़का होता है जो बहुत ही डरपोक था। वे कार में जाकर अंदर से लॉक कर लेता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। बाकी लोग भागने के लिए कार के पास जाते हैं। कार तो अंदर से लॉक था। पुलिस तभी सभी को अरेस्ट कर लेते हैं और सभी लोग जेल चले जाते हैं। जेल में एक फ्रेंड क्ला निक को एक थप्पड़ मारता है और बहुत गुस्सा करता है। गन और बाकी लोग क्ला को समझाते हैं कि निक ने जानबूझकर यह नहीं किया। इतने में उन सभी की बेल हो जाती है। क्ला गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बाहर बाकी सभी के पेरेंट्स आए थे। गन के पेरेंट्स बेल के लिए किसी और को भेज दी। गन बहुत दुखी होता है। सॉन्ग को भी अपने साथ घर लेकर जाता है। इसी बीच नेम की माँ नेम को बताती है उसका भाई ड्रग्स लेता था। इन सब की वजह से उसके भाई की मौत हो गई। नेम को यह सब कुछ सुनकर बुरा लगता है। वे गन को गलत समझती थी। फिर नेम सॉन्ग को कॉल करके ड्यू के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। सॉन्ग ड्यू के लिए रिंग लेकर बाकी दो फ्रेंड्स, एक गन और एक फ्रेंड स्टोर के साथ ड्यू की बर्थडे पार्टी में जाता है। सॉन्ग और गन कहीं चली जाते हैं और इतने में उनकी तीसरे फ्रेंड टोड किसी को मारने के लिए एक लड़की से पैसा ले लेता है। उधर सॉन्ग और गन नेम से मिलते हैं। नेम उन्हें बताता है कि ड्यू उसके बॉयफ्रेंड के साथ है। सॉन्ग को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वे ज्यादा शराब पी लेता है। फिर टोड उस लड़के को मारने के लिए सॉन्ग के साथ ले जाता है। वे दोनों उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करते, तभी गन वहां आकर उन्हें रोक लेता है और वहां से ले जाता है। गन टोर को समझाता है कि पैसे के लिए ये सब ना करे। टोर को गुस्सा आ जाता है और कार से उतरकर वहां से चला जाता है। फिर गन सॉन्ग को बताता है हम फाइटर्स हैं, गैंगस्टर्स नहीं। हम सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक कोई एक हार नहीं जाता। किसी की जान से मारने के लिए हम नहीं लड़ते। उस वजह से नेम और गन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन सॉन्ग और गन कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनके राइवल्स का एक मेंबर आता है। वे उन्हें बताते हैं कि उसका एक टीम मेंबर गन को जान से मारना चाहता है। वे उससे पूछते हैं कि तुम हमें क्यों बता रहे हो। तो वे कहता है कि उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी, दोस्ती। दूसरी तरफ क्ला अभी भी गुस्से में था। वे अपने बाकी के फ्रेंड्स से मिलने आता है। वहाँ दो लड़के आकर बताते हैं तुम्हारा एक फ्रेंड टोर हमारे कब्जे में है, अगर वापस चाहते हो तो सॉन्ग को लेकर आ जाना। क्ला अकेले ही वहाँ चला जाता है, पर उनका एक फ्रेंड सारी बातें जाकर गन और सॉन्ग को बताता है। वे सब टोर को बचाने के लिए जाते हैं। गैंग का लीडर गैंग को कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है।
वह लड़ाई के बाद ऑपोजिट गैंग का लीडर गन की दोस्ती देखकर इम्प्रेस अर्थात मोहित हो जाता है। वे टोर को लौटा देता है। उस गैंग के लोगों को यह बात पसंद नहीं आती। अब सारी फ्रेंड्स फिर से मिल जाते हैं, बस वहाँ निक की कमी थी। अगले दिन क्ला निक से मिलता है और माफी मांगता है। इस तरह निक भी फिर से इस गैंग में शामिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी की शुरुआत में जिस लड़की ने गन से नंबर ली थी, वे उसे मिलने बुलाती है, जिसका नाम लॉ था। गन से न्यू ईयर काउंटडाउन के टाइम मिलने के लिए कहती है। लॉ के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उससे मिलने आए। वो उसे बताता है कि यदि तुम रोज स्कूल जाओगी और रात को बाहर नहीं घूमोगी तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। नेम इस लड़की के साथ गन को देखती है और वह घर चली जाती है। घर पहुंचकर देखती है कि गन उसके मॉम से मिलने आया है। नेम गन से नाराज ही रहती है। गन जब उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो वह बताती है, मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ गले मिलते हुए देखा है। गन समझ जाता है नेम भी उसे पसंद करने लगी है। फिर नेम वहाँ से चली जाती है। रात को जब न्यू ईयर पार्टी के लिए रेडी होते हैं, तब गन लॉ से मिलने जा ही रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं कि थोड़ी देर बाद चले जाना। काउंटडाउन फिनिश करके लॉ से मिलने जा ही रहा होता है कि टोर को किडनैप करने वाली उस टीम के कुछ लड़के गन के दोस्तों से भिड़ जाते हैं। तो गन कार से उतरता है। उनमें से एक लड़का गन के पेट में एक छुरा लगा देता है। गन को तकलीफ होती है। लॉ से प्रॉमिस किया था मिलने का। फ्रेंड्स को नहीं बताता कि उसे क्या हुआ है। वह लॉ से मिलने चला जाता है। लॉ के पास पहुंचकर गन गिर जाता है। लॉ गन को हॉस्पिटलाइज करती है और बाकी सबको इन्फॉर्म करती है। सभी दोस्त वहाँ आते हैं। सब बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी गन के पेरेंट्स भी आते हैं और इतने में डॉक्टर बाहर निकलता है। गन के मम्मी पापा के पूछने पर डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी। गन के पापा डॉक्टर को कहते हैं, मेरा सब कुछ ले लो पर गन को बचा लो। अफसोस गन जा चुका था। गन के पापा को समझ में आ जाता है कि सब कुछ पैसा नहीं होता। इसके बाद नेम सॉन्ग से कहती है कि तुम उसे कैसे मरने दे सकते हो। सॉन्ग ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। बाकी लोग उसके पीछे भागते हैं और पूछते हैं कि सॉन्ग कहाँ जा रहा है। सॉन्ग उस लड़के के पास जाता है जिसने गन को मारा था। वे लड़का सॉन्ग और उसके फ्रेंड्स को देखकर भागता है। फिर वह देखता है कि उसकी गैंग आ रही है। सॉन्ग को कहता है कि मेरा बॉस आ गया और उसका बॉस उसकी मदद करने से यह कहकर मना कर देता है कि उसे हथियार उठाना गलत था। खूनी लड़का सॉन्ग को लड़ने की चुनौती देता है। सॉन्ग उससे लड़ता है और छुरा मारने ही वाला होता है। उसे याद आ जाता है गन की बातें, हम फाइटर्स हैं, गैंगस्टर्स नहीं। हम तभी तक लड़ते हैं जब तक कोई एक तरफ हार ना जाए, ना कि किसी को मारने के लिए। वहाँ सॉन्ग रुक जाता है, उसे छोड़ देता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे सब गन की बातें को याद करते हैं और आखिर में सॉन्ग कहता है कि उसने सबसे सीखा कि दोस्ती क्या होती है। गन की दोस्ती में सबको दोस्ती का मतलब सिखा दिया था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नई मूवी के साथ। नमस्ते।